ये हमारे भोजपुर जिला का जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें अंदर में ये हमारा आरा में अर्बन पीएससी मौलाबाग है और ये मैडम डॉक्टर मनीषा के अंदर में ये कार्य कर रहा है क्षेत्र और बहुत अच्छा काम यहाँ का होता है। और अभी जो प्रधानमंत्री का योजना है कि हर महीने के 9 और 21 तारीख को जितनी गर्भवती माताएं हैं उनको शुरू से ऐसा केयर करना है कि वो स्वस्थ रहें, उनके पेट में बच्चा जो पल रहा है वो स्वस्थ रहे ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो और किस तरह का उसका विकलांगता नहीं हो, दुर्बलता नहीं हो। इसलिए प्रधानमंत्री का ये योजना हर पीएससी में चलाया जा रहा था, लेकिन अब ये विस्तारित करते हुए इसको अर्बन पीएससी में भी शुरू किया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मौलाबाग अर्बन पीएससी हमारा तमाम जो अर्बन पीएससी उसमें बहुत अच्छा काम करता है डॉक्टर मनीषा के नेतृत्व में। इसलिए इस योजना का मैंने उद्घाटन यहीं से किया है ताकि ये योजना का लाभ तमाम आसपास के क्षेत्र के गर्भवती माताओं को मिल सके और हमारे जनता का स्वास्थ्य ठीक रहे, सब लोग विकसित करें। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद सबको इसके अंदर की सफलता के लिए। और हाँ बुलाइए, पहले बुला लेंगे उनको, बाद में चला चले और बुलाएंगे। आइए आइए इधर आइए। पूजा कर वीडियो डाल जब भी किसी महिला को महीना रुकता है तो महीना देखो, कोई भी महिला 19 साल से 39 साल के बीच में अगर महीना रुकता है तो महीना रुकने का एक बहुत बड़ा कारण एक प्रेगनेंसी होता है, मतलब गर्भ ठहरा हो। ये बहुत उसके अलावा बहुत सारा कारण के में एक पहला कारण गर्भ ठहरने वाला होता है रिप्रोडक्टिव ग्रुप में, है ना। तो कभी भी अगर महीना रुकता है तो एक बार जरूर आशा दीदी के पास आंगनबाड़ी में एक बार कंसल्ट कीजिए, है ना। वहाँ पर एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट निश्चित किट होता है, उससे अपना करवा लीजिए। 1 महीना या 2 महीना रुकता है कि दीदी मेरा महीना रुका हुआ है ना, तो वो देख के बता देगी कि मेरा 2 लाइन आएगा तो हाँ प्रेगनेंसी है। तो ये बता उसी वक्त से तुमको बता देगी कि किस सेंटर में तुमको आना है ना। मेरे एरिया का जो सेंटर है वहाँ आके दिखाना जरूरी होता है शुरू के मन से ही। तो शुरू का 3 महीना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आप लोग को उतना पता नहीं है। उसी 3 महीने में बच्चे का सर का ग्रोथ होता है और रीढ़ की जो हड्डी होती है स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है। उस फॉलिक एसिड का टैबलेट और जो खान पान के बारे में बताते हैं वो बहुत जरूरी होता है। उसी वक्त तुम अगर मेरे सेंटर पर आओगी दीदी तुमसे पूछेगी कब महीना ठहरा है, 3 महीना के अंदर में। क्योंकि क्या होता है कि कुछ जो बीमारियां होती है अनुवांशिक होती है। अगर तुम्हारे फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर है, माँ को, दादी को, तो तुम्हारा भी गर्भावस्था में आने का बहुत संभावना होता है। तुम अगर आओगी मेरे यहाँ तो हम देखेंगे, तुमसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारा कौन सा बच्चा है, पहला है या दूसरा बच्चा है, पूरा पता चलेगा तुम्हारा। क्या तुम्हारे घर में किसी को शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं थी, बीपी हाई का प्रॉब्लम तो था नहीं, हार्ट का कोई पेशेंट तो नहीं थी। तो पूरा जांच करने के बाद में उसी तरह से यहाँ टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हीमोग्लोबिन का भी उसी समय बेस लाइन पता चल जाएगा। अगर उस अवस्था में अगर हीमोग्लोबिन कम है तो हम 9 महीना मेरे पास है उसको ठीक करने के लिए। तो उसी समय से तुमको खान पान के बारे में बताएंगे, अच्छा खाना खाना है, हरी साग सब्जी खाना है। और उस 3 महीना जो शुरू का होता है तो उसमें भूख नहीं लगता
उल्टियाँ होती है, वो कुछ चेंज होता है हार्मोन। अब नया जो बच्चा अगर अलगा है तो कुछ शरीर से नया हार्मोन निकलता, उसके चलते होता है। तो कोई घबराने की बात नहीं होती। आप आइए सेंटर में, हम बताएंगे हर 2 घंटा पर क्या खाना, किससे वॉमिटिंग नहीं होगी। एक बच्चे के ब्रेन की ग्रोथ के लिए फॉलिक एसिड की टैबलेट दिया जाता है, उल्टी की दवाइयाँ भी चलती है शुरू के 3 महीने तक। और कुछ बेस लाइन टेस्ट जितना उसी वक्त पता लगना चाहिए। अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, हस्बैंड का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव और नेगेटिव समझते हैं ना, उसी वक्त हमें पता चल जाए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसके आराम हमको देखना हो कि आपका बच्चा हो सके। अगर पॉजिटिव होगा तो आपको उसी वक्त हम बताएंगे कि आपको कौन सा इंजेक्शन 7वें महीने में लगना है और बच्चा होने का लगना है। ये सब बातें पता चल जाएगी। कुछ टेस्ट कराना है। अगर माँ का आपके घर में किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, अगर आपका शुगर ठीक है तो कोई बात नहीं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि किसी का शुगर उसी समय से थोड़ा सा बढ़ा आता है, तो हम बताते हैं मीठा उठा कम खाना। फिर उस शुगर टेस्ट को 24वें और 26वें हफ्ता में फिर रिपीट करके देखते हैं असल में ग्लूकोज बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। बहुत सारी बातें होती हैं। वो ब्लड प्रेशर का भी बेस लाइन शुरू में पता चल जाता है कि इसका इतना ब्लड प्रेशर चल रहा है। शुरू के 3 महीना में बच्चे का ग्रोथ उतना होता नहीं है, तो बच्चे माता का वजन भी उतना बढ़ता नहीं है। चौथे 5वें महीने के बाद से माता का वजन बढ़ना शुरू होता है। अगर वजन तुम्हारा बेस लाइन पता चल जाएगा कि 45 किलो है, अगर 5वें महीने तक ही 45 किलो, तो हमको सोचना पड़ेगा। हम तुमको खाने पीने के लिए बताएंगे क्या क्या खाना है, हरी साग सब्जी, आहार में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। उसके बाद फिर हम तुम्हारा 1 महीना बाद वेट वजन करके देखेंगे कितना बड़ा है ना। तुम्हारा वजन नहीं बढ़ेगा तो बच्चे का भी वजन नहीं बढ़ रहा है, इससे पता चलेगा कुपोषित बच्चा जना पेट में है ना। ये सब बातें होती है। कभी कभी एक्सेस वेट गेन हो जाता है, ज़्यादा ही वेट गेन हो रहा है, तो उसका मतलब पानी की थैली में पानी ज़्यादा है या ट्विंस बच्चा है। ये सब बातें होती है। ब्लड प्रेशर का भी ऐसे ही, अगर शुरू के हफ्ते में हमें पता चल जाए इसका ब्लड प्रेशर 100 जितना नॉर्मल है, उसके बाद बढ़ रहा 20वें हफ्ते के बाद में, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि क्या बात है। इसके साथ में हम कुछ और टेस्ट करा के पेशाब टेस्ट में देखते हैं, कुछ और टेस्ट करा के देखते हैं जिसको तुम लोग नहीं बोलते झटका लगना, प्रेगनेंसी में किसी को होता है क्लेम्शिया की, तो उसके बचाव के लिए अभी से वो चलता है दवा और ये सब उसके बाद आती है ना। तो ये बातें का बहुत ध्यान देना होता है। अच्छा, चौथे महीने के बाद से हम आयरन और कैल्शियम शुरू करते हैं। तो आप लोग जैसे आप आएंगे नहीं सेंटर में, तो कब खाना चाहिए? कोई लोग बोलता है आयरन की गोली खा रहे, मिचली हो रहा है, उल्टी हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आयरन की गोली को खाने के लिए खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटा बाद खा लिया जाता है आयरन की गोली, है ना। आयरन की गोली के साथ आया है, अगर आयरन की गोली के साथ अगर आप जूस पीते हैं या आंवला खाते हैं तो बहुत अच्छा है और आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, मतलब आपके शरीर से लगेगा तो उनका वो बढ़ेगा। तो ये चीज़ें होती कि शुरू से इलाज कराएगा तो हमें पता चल जाता है ना कि क्या करना है क्या नहीं। शुरू के 3 हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना पड़ता है। जैसे आपको मिर्ची आएगा, उल्टी जैसा लगेगा, ब्रश किए बैठ गए, चिप्पी नहीं किए, थोड़ा सा 2 खजूर ले लिए, फिर उसके 1 घंटा बाद 2 केला खा लिए, थोड़ा थोड़ा करके खाना, मीठी लस्सी बना के खा लिए। ग्लूकोज वाला चीज़ लेना पड़ता है, ज़्यादा लेना उस समय, या आधा टुकड़ा रोटी ले लिए, सब्जी खाने का मैंने नहीं लिए। वो शुरू के 3 महीने में वो अपना बॉडी एडजस्ट करता है। उसके बाद तो चौथे से 5वें महीने के बाद आहार आपको पूरा लेना है। हर 2-2 घंटा पर कुछ कम 2 ग्लास पीना है, नहीं पी पा रहा तो 1 ग्लास जरूर दूध पिया कीजिए, है ना। कि खीर बना के दही बना के खा रहे वो नहीं, है ना। हरी साग सब्जी का सेवन क्या कीजिए, जैसे हम बताएं कि ब्रश करके 2 केला तो जरूर लिया कीजिए, दालें लिया कीजिए, है ना। दिन में रात में 1 कटोरी दाल में हरी साग सब्जी भी डाल करके, पालक डाल करके, कुछ भी कद्दू जैसे डाल करके लिया। आप 1 कटोरी, भले रोटी कम खाइए लेकिन दाल खाया कीजिए। 1 फ्रूट्स लिया कीजिए, खाना खाने के नाश्ता करने के 2 घंटा बाद कोई सेब वेब कुछ लिया कीजिए। शाम में कुछ हल्का स्नैक्स करने का मन हो कुछ तो खा सकते हैं। रात को 8 बजे तक खाना खा लीजिए। तो हमेशा 4थे महीने के बाद पहला इंजेक्शन लगाइए टेटनस का, उससे 4 हफ्ता के बाद दूसरा इंजेक्शन लगाइए। ये है। और जैसे 12 हफ्ता में तो आप कैंसर टेस्ट होती है, गर्भावस्था वाली वो टेस्ट हो जाए। एक अल्ट्रासाउंड भी हम लोग कराते हैं जिसका कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, बच्चा खराब हो गया ये हो गया। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड दूसरा होता है 5वें महीने पर, जिसमें बच्चे का अंग वंग सब बना रहता है, उसको देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड होता है 8वें महीने में, बच्चे का ग्रोथ पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना वजन हुआ है, पानी ठीक ठाक है कि नहीं है, वो कराते हैं हम लोग। अब किसी का कुछ अगर कॉम्प्लिकेशन है तो 9वें महीने के एंड में भी कराया जाता है, जिसके बच्चा उल्टा है, देखते हैं कि शुरू में कि सीधा हुआ है कि नहीं है, आड़ा बच्चा है, या बच्चे का पूरा नीचे रहता है तो वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये सब देखना पड़ता है। बहुत सारी बातें होती हैं कि बच्चों चला हुआ है। तो थायराइड तो थायराइड हार्मोन निकलता है हमारे मस्तिष्क से,
तो बच्चे के ग्रोथ में भी पूरा इफेक्ट करता है। इसलिए अगर थायराइड का जांच अगर शुरू में ही हो गया, शुरू के हफ्ते में हो गया, बहुत अच्छा।